दिल्ली ब्लास्ट में केंद्र में अब फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अब ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि कार के यूनिवर्सिटी में एंट्री और एग्जिट का है। तो सवाल है कि क्या यूनिवर्सिटी में ही कार को फिदायीन कार बनाया गया? क्योंकि आतंकी उमर ने जिस i20 कार से दिल्ली को दहलाया, वही कार यूनिवर्सिटी में दिखाई दी। 29 अक्टूबर को कार देर रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एंट्री लेती हुई दिख रही है और फिर 30 अक्टूबर को दोपहर 2:45 बजे के करीब बाहर निकली है। अब सवाल है कि इन 12 से 14 घंटों के बीच आतंकी उमर ने क्या किया? क्या उमर ने इन घंटों में कार को ब्लास्ट के लिए तैयार किया था? क्या 10 दिन इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये गाड़ी खड़ी हुई थी? क्या इस गाड़ी को पूरी तरह से तैयार कराया जा रहा था कि ब्लास्ट के लिए इसी गाड़ी का प्रयोग हो? और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब जांच एजेंसी खंगाल रही हैं। वो असल यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कई सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में लगी है। खुलासा तो ये भी हुआ है कि उमर का नूह कनेक्शन भी है। जांच एजेंसियां उमर, मुजम्मिल, शाहीन को लेकर नूह के एंगल पर भी जांच कर रही हैं। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल की पढ़ाई ना कराकर बल्कि आतंकवाद और दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाकर लोगों को तैयार किया जा रहा था, उनका माइंड वॉश किया जा रहा था। पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आतंकियों ने नूह और यूनिवर्सिटी के आसपास ब्लास्ट की सामग्री इकट्ठा की है। और दिल्ली ब्लास्ट में पुलिस के सामने अब नई मिस्ट्री आ गई है। मिस्ट्री कारतूस की है, जो कि सफाई के दौरान पुलिस को मिले हैं। 3 कारतूस मिलने के बाद अब पुलिस के लिए ये एक बड़ी पहेली बन गया है कि आखिर ये कारतूस कहां से आए। इस मिस्ट्री को सुलझाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ब्लास्ट वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं, जिनमें 2 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से ना कोई पिस्तौल मिली, ना ही कोई दूसरा पार्ट, यानी कारतूस तो मिला लेकिन चलाने वाला हथियार नहीं। 9 mm पिस्टल के 2 कारतूस मिलने की जांच अब पुलिस ने तेज कर दी है, क्योंकि घटनास्थल से कोई भी 9 mm पिस्टल नहीं मिली है। जो 9 mm कैलिबर के कारतूस मिले हैं वो किसी आम आदमी के पास नहीं होते, यानी आम लोगों के लिए ये बैन होते हैं। जब जांच की गई तो पुलिस जवानों और सुरक्षा बलों के पास भी उनके कारतूस पूरे मिले हैं। ऐसे में पुलिस पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर कारतूस आए कहां से। वहां पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी के कोई कारतूस मिसिंग पाए गए हैं। ऐसे में ये कारतूस यहाँ पर कैसे आए, इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि कहीं कारतूस उमर की कार में तो नहीं थे, क्योंकि शाहीन की कार से राइफल मिली थी। तो ऐसे में क्या उमर भी बंदूक और कारतूस लेकर चलता था? और देखिए, दिल्ली धमाके में गिरफ्तार ज्यादातर आरोपियों के लिंक जम्मू कश्मीर से पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच धमाके से पहले फिरोजाबाद से भारी मात्रा में यहां पर विस्फोटक बरामद किया गया और इसके लिंक को लेकर घाटी में खाद्य दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद कश्मीर घाटी में हलचल बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस प्रशासन की टीम हर संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है, जिसको लेकर जगह जगह छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। धमाका मामले में अब तक पकड़े गए ज्यादातर आरोपियों के कनेक्शन जम्मू कश्मीर से पाए गए हैं, जिसको लेकर शोपियां में पुलिस टीम ने उर्वरक की दुकानों पर छापेमारी को लेकर भी अब अभियान चलाया है। इस दौरान दुकानों में रखे उर्वरक को चेक किया जा रहा है, साथ ही उर्वरक डीलरों से इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। दिल्ली में धमाके से पहले फिरोजाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया था, जिसमें रासायनिक उर्वरकों का भी यूज किया गया था। दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को जो भी कुछ हुआ उससे पूरा देश दहल उठा। धमाके के मंजर से हर कोई सहम गया। धमाका इतना भीषण था कि हर कोई हैरान और परेशान रह गया, जिसको लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल टेरर मॉड्यूल में व्हाइट कॉलर्स यानी कि डॉक्टर्स के शामिल होने के बाद से ही जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। ब्लास्ट का लिंक फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा तो यहाँ के कई डॉक्टर्स जो है वो गायब पाए गए, जिसके बाद वो सभी और कई दूसरे डॉक्टर्स भी अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। देश भर में तकरीबन 20 डॉक्टरों पर अब तक शिकंजा कसा जा चुका है। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और ब्लास्ट में मारा गया उमर मोहम्मद। जैश के मसूद अजहर ने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के तहत ऐसी साजिश रची कि पूरा देश सहम गया है। फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी और उसके बाद दिल्ली में लाल किले पर ब्लास्ट के बाद अब जांच आगे बढ़ी तो इसमें डॉक्टर्स की जिहादी फौज का सच सामने आ गया, जिसके बाद एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। देश भर में 20 डॉक्टरों पर अब तक शिकंजा कसा जा चुका है। आदिल, मुजम्मिल और शाहीन यानी 3 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उमर ब्लास्ट में मारा जा चुका है। जांच एजेंसियों ने कानपुर से आरिफ, हापुड़ से फारूक, फरीदाबाद से फहीम, लखनऊ से परवेज के अलावा नूह, बंगाल, पंजाब और अलग अलग हिस्सों से 5 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है। इन डॉक्टर्स के अलावा कई मौलाना और दूसरे पेशे से जुड़े लोगों पर भी शिकंजा कसा गया है।
There has been lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?